साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी। आज हम बात करने जा रहे हैं माता शबरी की कथा के बारे में। माता शबरी की भक्ति और उनका 36 वर्षों तक का भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करना भक्ति भाव का एक अनुपम उदाहरण है। शबरी पहले भील समुदाय की एक कन्या थी। जब उनका विवाह तय हुआ तो उन्होंने देखा कि उनके समुदाय में बलि प्रथा का पालन किया जा रहा है। जीवों की हत्या से उनका हृदय दुखी हो गया और वे सत्य और धर्म की खोज में घर छोड़कर जंगल की ओर चली गई। भटकते भटकते हुए वे मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची। उनकी भक्ति और सेवा भावना को देखकर ऋषि ने उन्हें अपने आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। जब मतंग ऋषि का अंतिम समय आया तो उन्होंने शबरी से कहा कि भगवान श्री राम स्वयं उनसे मिलने आएंगे। यह सुनकर शबरी ने अगले 36 वर्षों तक श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा की। शबरी रोज भगवान राम के आने की आशा में अपने आश्रम को सजाती, मार्ग को स्वच्छ करती और मीठे वैर इकट्ठा करके रखती। उन्होंने गुरु की आज्ञा को ही अपना जीवन बना लिया और अत्यंत श्रद्धा से भगवान की प्रतीक्षा करने लगी। अंततः जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में पंपा सरोवर के पास पहुँचे तो उन्होंने माता शबरी से भेंट की। प्रेम पूर्वक शबरी ने भगवान को भेंट बेर अर्पित किया। कीमती की है कि वे बेर पहले स्वयं चखती ताकि श्री राम को केवल मीठे वैर ही मिले। भगवान राम उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने शबरी को आशीर्वाद दिया कि भक्ति में जाति, वर्ण, उम्र या समाज कोई बाधा नहीं है, केवल प्रेम और समर्पण ही सर्वोपरि है। शबरी ने अपने गुरु मतंग ऋषि की आज्ञा को जीवन का आधार बना लिया। उन्होंने बिना किसी संदेह के 36 वर्षों तक भगवान की प्रतीक्षा की। शबरी की भक्ति निस्वार्थ थी, जिसमें केवल प्रेम और समर्पण था। भगवान राम ने शबरी की जाति या स्थिति को नहीं देखा, बल्कि उनकी भक्ति को स्वीकार किया। निष्कर्ष यह निकलता है इस कहानी से कि माता शबरी का कथा यह सिखाती है कि अगर श्रद्धा और समर्पण अटूट हो तो भगवान स्वयं भक्त के द्वार पर आ जाते हैं। यह प्रेम, भक्ति और धैर्य का अद्वितीय उदाहरण है जो हर भक्त के लिए प्रेरणादायक है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना। प्यार से कहिए धन्यवाद जी।